আমরা পশ্চিম বাংলা থেকে এসেছি। আমি কাশীনাথ মণ্ডল। আমরা এখন পেয়েছি আমাদের সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় পিছড়ে বর্গ মোর্চার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট চৌধুরী বিকাশ প্যাটেল স্যার। তো আমরা এখন চৌধুরী বিকাশ প্যাটেল স্যারকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। सर, बंगाल में ओबीसी को जागरण बहुत कम हुआ, आपको सर प्लान बताइए। बंगाल में अभी एक ही दो बार हम जा पाए हैं। तो अभी इस साल 2022 में हमने कोशिश किया था बंगाल आने की, लेकिन 2 बार भारत बंद हुआ और तमाम मुद्दों को लेकर बंगाल का कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो अभी इस बार 2023 में बंगाल के लिए बृहद प्लान हम लोग बना रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यक्रम करके बंगाल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संगठन को बनाया जाए, ताकि जो देश भर में हम लोग संगठन खड़ा कर रहे हैं तो उसी प्रकार का संगठन बंगाल में भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का खड़ा किया जा सके। तो उसके लिए 2023 में हम लोग काम करें। अच्छा सर, बंगाल में प्राय 40% आसपास ओबीसी है। इसको साथ साथ मुस्लिम को जो धर्मीय लोग है उसका भी ओबीसी कुछ है, तो उसका सर जोड़ने के लिए कोई प्लान है? देश में जो ओबीसी हैं, जो मंडल कमीशन के तहत ओबीसी हैं, उसमें जो भी जातियां हैं उन सारी जातियों को संगठित करने का, जागृत करने का और जोड़ने का काम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से किया जा रहा है। और बंगाल में भी ये काम शुरू हो चुका है। इसको हम लोग और ज़्यादा मजबूत करेंगे। मुसलमान और ओबीसी के बीच में लगातार लड़ाई लगाई जाती है ब्राह्मणों के द्वारा, और वो लड़ाई हिंदू और मुसलमान के नाम पर लगाई जा रही है। तो इसकी वजह से जो मुसलमान ओबीसी में भी हैं वो भी हिंदू और मुसलमान की लड़ाई की वजह से उसमें भी उनके दिमाग में भी जो है दिक्कत है, और इसकी वजह से वो भी एकजुट नहीं है। तो इसलिए ये वैचारिक आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, विचार परिवर्तन का आंदोलन चला रहे हैं कि देश में जो हिंदू नाम की जो आइडियोलॉजी ब्राह्मणों के द्वारा लाई गई वो कोई धार्मिक आइडियोलॉजी नहीं है। जो हिंदू नाम की आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी धार्मिक आइडियोलॉजी नहीं है, वो राजनीतिक आइडियोलॉजी है। मगर ओबीसी के लोगों को धार्मिक है ऐसा समझाया जाता है, हिंदू धर्म है ऐसा समझाया जाता है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू राजनीति है। दुनिया का कोई भी धर्म अपने ही धर्म के मानने वाले लोगों को लात मारो, जूते मारो, इनकी आँख फोड़ दो, इनके कान में शीशा पिघला कर डाल दो, इनकी जीभ काट लो, ऐसा कोई धर्म दुनिया में है नहीं जो अपने ही धर्म के मानने वाले लोगों के बारे में ये बात लिखता हो। ये एक ही धर्म है, वो ब्राह्मण धर्म है। लेकिन ब्राह्मणों ने सोचा ये ब्राह्मण धर्म के नाम पर ओबीसी क्यों मानेगा इसको। तब तो हमने ज़बरदस्ती से किया था इसको पढ़ने के अधिकार से रोका, धन रखने के अधिकार से रोका, बोलने सुनने के अधिकार से रोका। तब तो ज़बरदस्ती से रोका था। अभी तो देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में ये ज़बरदस्ती से तो मानने वाला नहीं है। तो ज़बरदस्ती से ब्राह्मण धर्म के नाम पर तो कहेगा ये तुम्हारा धर्म तुम ही रखो अपने पास में। रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति कहीं हिंदू नहीं लिखा है, सब में ब्राह्मण लिखा है, और सब में ब्राह्मणों का वर्चस्व लिखा है। तो ये मूलतः ब्राह्मण धर्म है, जिसको हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण प्रचार कर रहे हैं। तो ये राजनीति के तहत कर रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म है, ये ओबीसी को समझ में आ जाए। वो बोलेगा तुम्हारा धर्म तुम जानो, हमसे क्या लेना देना। ओबीसी बोलेगा तुम ब्राह्मण, तुम्हारा ब्राह्मण धर्म, तो हमसे क्या लेना देना, तुम देखो अपना क्या है। मगर जब वो ब्राह्मण आके कहता है कि हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाए। तो देश के बारे में ओबीसी को सबसे ज़्यादा आस्था है।
उसका कुछ भी बर्बाद हो जाए, देश बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐसा हम ओबीसी के लोगों की मानसिकता है और होना भी चाहिए। सर और एक मगर वो देश का हवाला देकर हमारा मिसयूज कर रहे हैं। कांग्रेस वालों ने कहा कि अंग्रेजों को भगा दो, देश आज़ाद हो जाएगा। हमारे लोगों ने मान लिया, उनका साथ दिया। उन्होंने धोखा कर दिया, देश का हवाला देकर कांग्रेस वालों ने पहले धोखा कर दिया। गांधी, नेहरू, तिलक ने धोखा कर दिया। अब देश का हवाला देकर बीजेपी वाले धोखा कर रहे हैं। तो ओबीसी के लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि देश में हिंदू के नाम पर हमारा समर्थन लिया जा रहा है और कब्जा ब्राह्मणों का देश पर कराया जा रहा है, और हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि हम देश को बचाना चाहते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बोल बोल के हमारा समर्थन ले रहे हैं। हिंदू धर्म को बचाना है। हिंदू धर्म ही नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म हमको गुलाम बना रहा है। तो ये अब ओबीसी पढ़ता है नहीं, अगर पढ़े तो उसको सुनता है। पंडित जो सुनाता है वही सुनता है। तो इसलिए अब ओबीसी में भी हम लोग कुछ सुनाने वाले पैदा कर दिए हैं, तो उसका असर हो रहा है। क्योंकि पता चल गया कि पढ़ता नहीं है, सुनता है, तो सुनाओ भाई सुनाओ। तो अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसी काम में लगा हुआ है कि ज़्यादा सुनाने वाले पैदा कर दिया जाए। सुनने की आदत, सुनो, अपने आदमी की सुनो, सही बात सुनो। गलत बात तो लोगों ने बहुत दिन से सुना के तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। इसकी वजह से ये दुर्गति है ओबीसी की। 75 साल में गिनती तक नहीं हुई, इससे ज़्यादा दुर्गति क्या होगी? हिजड़ों की हो गई, कुत्तों की हो गई, ओबीसी की नहीं हुई। इससे ज़्यादा दुर्गति क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा दुर्गति तो कुछ हो नहीं सकती है। तो इसलिए ये सारा काम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग देश भर में लोगों को समझाने का, बताने का, जागृत करने का और उनके अधिकारों को लेकर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। सर, बंगाल में जो ओबीसी है, माइसो है, कोइबत्तो है, तो ये बड़ा बड़ा जातियाँ है, तो उसका सब अपना को जनरल मानता है। तो ये सर जनरल और ओबीसी का कुछ बताइए। ये जो मानसिकता है, एक तो वो जो किसान जातियां हैं जो मंडल कमीशन में नहीं आई, एक वो जातियां हैं जो मंडल कमीशन में हैं। तो ये जो मंडल कमीशन में नहीं आई, वो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत ब्राह्मण नहीं है, वो भी अधिकार वंचित है, उनको भी अधिकार नहीं मिल रहा है। तो जो देश में एक तरफ बहुत सारी जातियां जो बाहर हैं वो आरक्षण की लड़ाई भी लड़ती हैं और फिर वो अपने को ब्राह्मणों से कहती है कि भाई हम तो उन्हीं के साथ हैं, तो वो थोड़े ही तुमको देने वाले हैं वो देने वाले नहीं है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिले। ये लड़ाई तो ये बहुजन मूवमेंट लड़ता है, ये लड़ाई ब्राह्मण मूवमेंट थोड़े ही लड़ता है। तुम ब्राह्मणों के साथ रहोगे, सोचोगे हिस्सा भी मिल जाए। ब्राह्मण किसी को हिस्सा देता है? अभी तक तो नहीं दिया किसी को, और देगा नहीं। अरे क्षत्रियों को नहीं दिया, राजपूतों का जिससे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इसीलिए राजपूत इधर आ रहे, बोल रहे उधर तो हिस्सा नहीं दे रहा है, इधर आएंगे तो कम से कम अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सा मिलेगा। राजपूतों को समझ में आ गया तो दूसरों को तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि ये हिस्सा ब्राह्मण लोग नहीं देंगे। ब्राह्मण इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राह्मण इस्तेमाल करते हैं, चूँकि ब्राह्मण चाहते हैं कि वो सबसे अच्छे बने रहे, और वो खुद ऐसा काम करते हैं कि वो हमारे ही आदमी को आगे करके हम ही से लड़ाते रहते हैं। वो हमारा आदमी जो मंडल में नहीं आएगा उसको बोलेगा अरे रिजर्वेशन लागू होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम लड़ो इनसे। ब्राह्मण चुप है, काम ब्राह्मण का हो रहा है तो इस समझदारी पैदा करने का मामला, मानसिकता ऐसी उनकी ब्राह्मणों ने बनाई है। दुनिया में आचरण बाद में आता है, पहले विचार आता है। आदमी के दिमाग में जैसा विचार होता है वैसा आचरण आता है। तो वो जो उनकी आइडियोलॉजी बनाई गई है, वो आइडियोलॉजी ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है, वो विचार ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया है। हमें उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। ठीक है सर, धन्यवाद आपके। জয় মূল্যবাসী। জয় মূল্যবাসী। আমি এখন বাংলার জন্যে একটা বার্তা পেলাম চৌধুরী বিকাশ প্যাটেল স্যারের কাছ থেকে, রাষ্ট্রীয় পিছড়া বর্গ মোর্চা থেকে। আমরা বাংলার জন্যে কিভাবে আন্দোলন করব,
উনি আমাদের কাছে দিশা নির্দেশ দিলেন এবং বাংলায় ওবিসি মোর্চা এক রাজ্য নেতৃত্ব আছে। আমি একটু শুধু নাম এবং এক দু প্রশ্ন করব। স্যার, আপনি পশ্চিম বাংলায় ওবিসি, আপনার নাম বলুন স্যার। আমার নাম নীলপদ প্রামাণিক। আপনি পশ্চিম বাংলায় রাষ্ট্রীয় পিছড়া বর্গ মোর্চা সম্বন্ধে আপনি কি ভাবছেন? রাষ্ট্রীয় পিছড়বর্গ মোর্চা যেটা ওবিসি মানে আদার্স ব্যাকওয়ার্ড কাস্টে যারা আছেন আমার পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষে, আমরা রাষ্ট্রব্যাপী একটা জন আন্দোলনের মুভমেন্ট এবং পূর্ণ স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য আমরা চাইছি আমাদের যিনি রাষ্ট্রীয় নেতা, যিনি হচ্ছেন চৌধুরী বিকাশ প্যাটেল, তার দিশা নির্দেশ অনুযায়ী আমরা পশ্চিমবাংলায় নূতনভাবে আমরা মুভমেন্ট শুরু করেছি এবং এ পর্যন্ত আমরা বহু মানুষের সঙ্গে কমিউনিকেশান করেছি, বহু মানুষের কাছে গেছি। আমাদের যে ওবিসি যারা রয়েছেন, যারা পিছড়ে বর্গ, যাদেরকে আজকের ব্রাহ্মণ্যবাদী মনুবাদী যে সরকার কুকুর ছাগল হাঁস গরু মহিষ ঘোড়া যাদেরকে গণনা করা হয়, যাদেরকে বনের পশুদেরকেও গণনা করা হয়, যারা আজকের ভারতবর্ষের 52% হওয়ার সত্ত্বেও যাদেরকে কোনো দিন জনগণনা করা হয়নি, জনসেন্সাস করা হয়নি, তাদের যে ভাগিদারি, তাদের যে হিস্সেদারি আজও পর্যন্ত তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। এটা একটা বড় ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্র চলছে। এর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই সংগ্রাম করতে চাই, আমাদের আরক্ষণ চাই, আমরা সংরক্ষণ পেতে চাই সংখ্যানুপাতিক রিজার্ভেশন এবং রিপ্রেজেন্টেশনের দাবিতে। ধন্যবাদ স্যার। আমরা মূল্যবাসী কথা চ্যানেলের পক্ষ থেকে পশ্চিম বাংলায় ওবিসিকে কিভাবে জাগানো হবে, ওবিসি আন্দোলন কিভাবে বাড়ানো হবে, তো আপনারা মূল্যবাসী কথা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন, বেল আইকন চাপান। তো ধন্যবাদ। জয় মূল্যবাসী।